स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, मशहूर लेखक sun tzu ने अपनी कालजयी रचना द आर्ट ऑफ वॉर में लिखा है, ऑल वॉरफेयर्स आर बेस्ड ऑन डिसेप्शन, यानी युद्ध का पूरा आधार छल है। लेकिन इस छल का भी सबसे खतरनाक रूप होता है, वह है खामोशी। इतिहास गवाह है कि जब जब दुनिया का ध्यान कहीं और भटका है, तब तब बीजिंग ने शतरंज पर अपनी चालें चल दी हैं। 27 मार्च 2026 की सुबह जब पूरी दुनिया की सुर्खियां मिडिल ईस्ट के बारूद और ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात से लेकर भरी पड़ी थी, ठीक उसी वक्त चाइना ने एक ऐसा कदम उठाया कि पेंटागन से लेकर के टोक्यो तक के थिंक टैंक्स में हड़कंप मच गया। चाइना ने एक नोटेम जारी किया। नोटेम का मतलब है नोटिस टू एयर मिशंस, यानी कि पूरा का पूरा जो एयर स्पेस है उसको ब्लॉक कर दिया गया है। 25,900 स्क्वायर किलोमीटर का आसमान बंद कर दिया गया है, और वह भी 40 दिनों के लिए। बहुत महत्वपूर्ण है, यह कोई मामूली एक्सरसाइज नहीं है। यह ताइवान के मुख्य द्वीप से भी बहुत बड़ा इलाका है, जिसे बीजिंग ने दुनिया के नक्शे से अचानक ब्लैकआउट कर दिया है। आज हम इस पूरे वीडियो में इस न्यूज को तो कवर करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ हम यह भी समझने का प्रयास करेंगे, हम उस पैटर्न को डिकोड करने का प्रयास करेंगे जो इशारा कर रहा है कि क्या 2026 ही वह साल है जब ड्रैगन अपनी सदियों की प्यास बुझाने का प्रयास करेगा। तो सबसे पहले इसकी तकनीकी बारीकी को समझ लेते हैं। देखिए, एक सामान्य सैन्य अभ्यास जो होता है वो 3 से 5 दिन के ड्यूरेशन के लिए होता है। 2022 में आपको याद होगा नैन्सी पेलोसी गई थी ताइवान। उस दौरान भी चाइना ने 6 जोन ब्लॉक किए थे, और वह ब्लॉक किए थे महज 4 दिन के लिए। लेकिन इस बार 40 दिन क्यों? ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप मिलिट्री डॉक्ट्रिन्स को देखेंगे तो मिलिट्री डॉक्ट्रिन के अनुसार 40 दिन का जो समय होता है वह सस्टेन्ड कॉम्बैट ऑपरेशंस के लिए होता है। यानी कि इस दौर में चाइना सिर्फ मिसाइल दागने की प्रैक्टिस नहीं करेगा, वास्तव में वह लॉजिस्टिक्स ऑफ वॉर को टेस्ट करेगा। लॉजिस्टिक्स ऑफ वॉर का मतलब, अगर युद्ध लंबा खिंचा तो ईंधन, गोला बारूद, रसद, इन सब की सप्लाई कैसे एक्यूरेटली और ठीक ढंग से हो सकेगी, इन सब की प्रैक्टिस करने जा रहा है चाइना। अब यह बात भी ध्यान दीजिएगा कि यह क्षेत्र सीधे सीधे ताइवान के साथ नहीं है, लेकिन येलो सी और ईस्ट चाइना सी में बिल्कुल सीधा जाता है, और यह वो इलाका है जो जापान और दक्षिण कोरिया के लिए लाइफलाइन होकर के यहां से गुजरती है। चीन यहां बैठकर पूरी दुनिया के सप्लाई नर्व को प्रेस कर रहा है। भू राजनीति में ध्यान दीजिएगा कि अभी क्यों कर रहा है चाइना, तो भू राजनीति में टाइमिंग का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। चीन ने यह विंडो इस समय क्यों चुनी, इसका सबसे बड़ा रीजन जो है वह है वैक्यूम। अमेरिका इस वक्त 2 मोर्चों में फंसा हुआ है। अगर आप वेस्ट की बात करें तो अमेरिका 2 मोर्चों में बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है। यूक्रेन में वह थक रहा है, और ईरान और इजराइल के संघर्ष ने अमेरिका के सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट करियर्स को प्रशांत महासागर से हटाकर गल्फ में, पर्शियन गल्फ में लाकर खड़ा कर दिया है, और यहां से एक एज मिलती है चाइना को। दूसरा, ट्रंप का भी फैक्टर है। ट्रंप फैक्टर के अनुसार अगर हम देखें तो वॉशिंगटन में सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट चल रही है, और यहां पर राष्ट्रपति ट्रंप की जो अमेरिका फर्स्ट नीति है वह ताइवान के लिए सुरक्षा कवच का काम करेगी या एक सौदा बनेगी। जिस तरीके से ट्रंप हर चीज का सौदा कर रहे हैं, वह सौदा बनेगी, यह भी देखने वाला होगा। इसीलिए चाइना जानता है कि अगर उसे हमला करना है तो यह अनिश्चितता का दौर ही उसके लिए मोस्ट फेवरेबल टाइम है। और तीसरा, मई में समिट होना है डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग का। 6 मई तक ये नोटेम जारी रहेगा। 6 मई को यह बंदी समाप्त होगी। उसके बाद ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात होनी है। क्या वार्ता की मेज पर बैठने से पहले यह अपनी ताकत दिखाने का तरीका है जो चाइना कर रहा है, या फिर वह तैयारी कर रहा है कि अगर बातचीत विफल हो गई तो प्लान बी क्या होगा हमारा? महत्वपूर्ण है। अब हमें ताइवान के बारे में भी देखना चाहिए, ताइवान में क्या चल रहा है। तो न्यूज रिपोर्ट्स के हिसाब से अगर हम देखें तो ताइवान में मोटे तौर पर यूं समझिए कि जब जब युद्ध की बात शुरू होती है तब तब आम आदमी सबसे पहले सुरक्षा तलाश करता है। ताइवान के भीतर इस वक्त एक मनोवैज्ञानिक युद्ध चल रहा है। आज का ताइवान का जो मिडिल क्लास है वो 2 वर्गों में बंट गया है। एक वर्ग वो है जो सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग ले रहा है, सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग का टेन्योर बढ़ा दिया गया है, और दूसरा
दूसरा वह वर्ग है जो चुपचाप अपना एग्जिट प्लान तैयार कर रहा है। सिंगापुर में बैंक खाते, तुर्की और पुर्तगाल में गोल्डन वीजा और बैंकॉक में खरीदी जा रही संपत्तियां, यह सब क्या है? यह है अविश्वास। लोगों को अपनी सरकार और अपनी सुरक्षा व्यवस्था पर अविश्वास है, जो स्पष्ट दिखाई देता है इस समय हो रहे ताइवान के इन्वेस्टमेंट से और ताइवान के लोगों की प्रतिक्रियाओं से। देखिए, हांगकांग का जब पतन होता है तो हांगकांग के पतन ने ताइवानीज को एक बात बहुत क्लियर बता दी कि वन कंट्री टू सिस्टम एक मिथ है, एक भ्रम है। आज का नारा बिल्कुल साफ है, टुडे यूक्रेन टुमारो ताइवान। लेकिन यहां पर एक गहरा पेंच भी है। अगर ताइवान का टैलेंट और पैसा दोनों बाहर चला जाता है तो चीन को बिना गोली चलाए ही ताइवान जीत में मिल जाएगा, और इसे कहते हैं सबजुगेटिंग द एनिमी विदाउट फाइटिंग विद हिम। अब महत्वपूर्ण है, दुनिया को यह लगता है कि महज मामला एक जमीन के टुकड़े का है। नहीं, यह मामला है सिलिकॉन की लड़ाई का। ताइवान का TSMC दुनिया का 90% एडवांस चिप्स बनाती है, और आपके आईफोन से लेकर के भारत के फाइटर जेट्स और ब्रह्मोस मिसाइल के नेविगेशन सिस्टम तक सब कुछ डिपेंड करता है इन्हीं ताइवानीज चिप्स पर। तो भारत के लिए वास्तव में यह एक बड़ी चिंताजनक और दुविधा की स्थिति है। भारत के सामने कई तरह के रिस्क हैं। सबसे पहले टू फ्रंट रिस्क है। पहला रिस्क यह है कि अगर चीन ताइवान में उलझता है तो वह भारत को LAC पर शांत रखने की कोशिश करेगा, या फिर वह यह भी कर सकता है कि भारत का ध्यान भटकाने के लिए हिमालय में भी एक मोर्चा खोल दे। दूसरा, टेक्नोलॉजिकल क्रिपलिंग होगी। यदि ताइवान पर हमला हुआ तो वैश्विक टेक इंडस्ट्री 10 साल पीछे चली जाएगी। भारत का डिजिटल इंडिया का सपना सेमीकंडक्टर की कमी की वजह से दम तोड़ सकता है। तीसरा, क्वाड का डायलेमा है भारत के साथ। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का समूह जो क्वाड बना था, अब ताइवान की रक्षा के लिए क्या यह क्वाड अपनी नौसेना भेजेगा? और भारत के लिए वहां पर बहुत ही दुविधापूर्ण स्थिति होगी, क्योंकि यह फैसला अस्तित्वगत और पूरी पॉलिसी को डिसाइड करने वाला होगा कि हम नौसेना भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। तो भारत के लिए यह एक कठिन स्थिति हो सकती है अगर यह युद्ध होता है तो। देखिए, शी जिनपिंग के अगर आप रणनीति को देखें तो शी जिनपिंग ने बहुत साफ साफ कहा था कि एकीकरण यानी यूनिफिकेशन अनिवार्य है। उन्होंने 2049 तक की समय सीमा भी इसके लिए तय की थी। लेकिन जिस तरह से जिनपिंग साहब की उम्र बढ़ रही है और चीन की अर्थव्यवस्था में लगातार गिरावट देखी जा रही है, तो यह उन्हें जल्दबाजी करने को मजबूर भी कर सकता है। यह 40 दिन का रहस्यमयी सन्नाटा शायद युद्ध की शुरुआत ना भी हो, लेकिन यह उस न्यू नॉर्मल की शुरुआत अवश्य है जहां चीन जब चाहेगा समुद्र को अपनी जागीर बना लेगा, और दुनिया को वह इसकी आदत डलवा रहा है इस प्रकार की गतिविधियों से, ताकि जिस दिन सच में वह हमला करे ना, दुनिया उसे ड्रिल समझे और सोती रहे। अंत में सवाल यह नहीं है हमारे लिए कम से कम कि चीन क्या करेगा, चीन हमला करेगा या नहीं करेगा। सवाल यह है कि हम क्या करेंगे। भारत को अपने सेमीकंडक्टर मिशन की गति को युद्ध स्तर पर बढ़ाना होगा। हमें अपनी निर्भरता खत्म करनी होगी। कूटनीति के स्तर पर हमें ताइवान के साथ अनौपचारिक रिश्तों को मजबूत और रणनीतिक रिश्तों को भी मजबूत करना होगा। राष्ट्र के तौर पर हमें उसके साथ मिलना ही होगा, उनसे वह टेक्नोलॉजी भी सीखनी होगी। देखिए, इतिहास जो है वह कभी उन राष्ट्रों को माफ नहीं करता जो संकट की आहट सुनकर भी आंखें मूंद लेते हैं। तो चीन का यह 40 दिन का अभ्यास ताइवान के लिए काउंटडाउन हो सकता है, लेकिन दुनिया के लिए एक वेकअप कॉल अवश्य है। आपको क्या लगता है कि क्या 2026 में हम एशिया में भी एक महायुद्ध देखेंगे? क्या चाइना की ताइवान पॉलिसी आपको सस्पिशियस नहीं लगती? आप अपने विचार कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और भारत सरकार के लिए और भारत के लिए क्या बेहतर रणनीति आप सोच सकते हैं और आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए, अवश्य कमेंट कीजिएगा। मैं आपको सोशल मीडिया हैंडल्स अपने बता देता हूं। यूपीएससी मेंटर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहाँ आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और आप अपडेटेड रहेंगे। और इसके साथ साथ एक अनाउंसमेंट उन बच्चों के लिए जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। अगर आपका लक्ष्य 2027 या 2028 है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, हमारी क्लासेस से जुड़ सकते हैं, हमारे प्रतिज्ञा बैच P2I बैच से जुड़ सकते हैं। यह बैच प्रीलिम्स टू इंटरव्यू आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन कराता है। इसके डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक और हमारे ऐप और वेबसाइट पर मिल जाएंगे। वहां पर आप हमारे डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि हमारे बैचेस हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम और बाइलिंगुअल अवेलेबल है। तो आप जिस भाषा और जिस माध्यम से हमसे जुड़ना चाहें अवश्य जुड़ें। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि जब भी आप हमारे बैचेस को खरीदने जाएं तो अगर आपको अट्रैक्टिव डिस्काउंट चाहिए हो तो आप PK लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा। इस कोड से आपको स्टडी IQ के प्रत्येक कोर्स पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और हमारे बैचेस 7 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। तो देर मत कीजिए, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।